Hello students, welcome back. This is our next video. This is our third video of our lesson 7, Ahmedabad. So up to now in this lesson we came to know अहमदाबाद में क्या कुछ हुआ, अहमदाबाद को क्यों जाना जाता है, उसको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है क्यों, जब 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात जब अलग स्टेट बने थे तो 1960 में अहमदाबाद को वहां की राजधानी बनाया गया था। उसके 5 साल के बाद 1965 में सॉरी गांधीनगर को गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बनाया गया। तो अब उससे आगे हम चलते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश टुक रूट इन द सिटी। जो कहा कि जो हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन था, उस स्वतंत्रता आंदोलन की रूट, उसकी जड़ें यहाँ पे थी, इस शहर में थी, अहमदाबाद में थी। इन 1915 में महात्मा गांधी on his return from South Africa established 2 ashram in the city। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अपने देश में वापस आए तो उसने इस शहर में अहमदाबाद में 2 आश्रम बनाए। तो आश्रम पहला आश्रम था द कोचार्ब आश्रम नियर पालड़ी इन 1950। पहला आश्रम जो कि था कोचार्ब आश्रम, वो पलड़ी के पास था, वो 1915 में बनाया गया था। एंड द सत्याग्रह आश्रम, और बाद में एक आश्रम और बनाया, उसका नाम दिया गया सत्याग्रह आश्रम ऑन द बैंक ऑफ साबरमती, साबरमती नदी के किनारे पे इन 1917 1917 में बनाया गया। So the later was later called हरिजन आश्रम एंड और साबरमती आश्रम, और बाद में उस सत्याग्रह आश्रम को नाम दिया गया हरिजन आश्रम और साबरमती आश्रम। So in this passage we came to know कि महात्मा गांधी जो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं और इंडिया में आकर के अहमदाबाद के जो साबरमती नदी थी, उस साबरमती नदी के किनारे पर एक आश्रम बनाते हैं। इस आश्रम का नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम दिया। और उससे पहले उन्होंने कोचार्ब में एक आश्रम बनाया जो कि 1915 में बना था। वो आश्रम नियर पलड़ी के पास था, वो बनाया। और उसी आश्रम को जो कि साबरमती आश्रम था, जो 1917 में बना था, गांधी जी ने बनाया था, उसको बाद में नाम बदल करके उसको हरिजन आश्रम और साबरमती आश्रम नाम दिया गया था। नेक्स्ट वन इज गांधी जी स्टार्टेड द साल्ट सत्याग्रह इन 1930। गांधी जी ने 1930 में साल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह शुरू किया। He and many followers marched from his ashram to the coastal village of Dandi, Gujarat, to protest against the British imposing a tax on salt। तो he, गांधी जी एंड मैनी फॉलोअर्स, और उसके बहुत सारे साथी, उसके फॉलोअर्स जो गांधी जी को फॉलो करते थे, मार्च्ड, चल पड़े, निकल पड़े फ्रॉम हिज आश्रम के सत्याग्रह आश्रम से टू द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी। कहाँ के लिए निकल पड़े? कोस्टल विलेज, जो कि समुद्र के किनारे एक गांव था, उस गांव का नाम था दांडी। तो उस दांडी गांव के लिए वो अपने आश्रम साबरमती आश्रम से निकल पड़े। एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पोजिंग ए टैक्स ऑन सॉल्ट, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। उस टैक्स के खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे थे, इसलिए वो खुद का नमक बनाने के लिए चल पड़े थे और वो चले गए साबरमती सॉरी समुद्र के किनारे। और वो समुद्र के किनारे एक गांव था जिसका नाम था दांडी। तो वो वहां पे अपने फॉलोवर के साथ गांधी जी वहां पे चले गए और उन्होंने कहा कि हम जो नमक पे टैक्स लगा है वो टैक्स हम नहीं देंगे। इसके खिलाफ वो निकल पड़े थे। Before ashram, he felt the ashram he vowed not to return to the ashram until India became independent। और उन्होंने ये भी कसम उठा ली थी बिफोर ही, ओके, वहां से आश्रम से निकलने से पहले, बिफोर ही लेफ्ट द आश्रम, आश्रम से निकलने से पहले ही वॉर्ड, उन्होंने कसम ली थी नॉट टू रिटर्न टू द आश्रम, के वो आश्रम में वापस नहीं आएंगे अंटिल इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ पे वापस इस आश्रम में वापस नहीं। So by 1960 Ahmedabad had become a metropolis with a population of slightly under half a million people। और 1960 तक
अहमदाबाद एक मेट्रोपोलिस, एक बहुत बड़ा शहर या एक महानगर बन चुका था, विद ए पॉपुलेशन ऑफ स्लाइटली अंडर ए हाफ मिलियन पीपल। वहां पे करीब करीब हाफ मिलियन पीपल लोग वहां पे रह रहे थे। हाफ मिलियन पीपल लोग वहां पे इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद उसको मेट्रोपोलिस बना दिया गया था, महानगर घोषित कर दिया गया था। 1960 तक उसको महानगर बना दिया था। After independence, Ahmedabad became a provincial town of the Bombay state. So after independence, जब भारत को आजादी मिली उसके बाद अहमदाबाद को प्रोविंशियल टाउन ऑफ द बॉम्बे स्टेट, तो उसको प्रोविंशियल टाउन बना दिया गया था बॉम्बे स्टेट का। प्रोविंशियल टाउन ये मीनिंग यहाँ पे गिवन है, कनेक्टेड टू ए स्टेट। तो जोड़ दिया गया था, प्रोविंशियल किसके साथ जोड़ दिया गया था, उसको जोड़ दिया गया था बॉम्बे के साथ। ऑन 1 मई 1960 अहमदाबाद बिकेम ए स्टेट कैपिटल। फिर 1 मई 1960 को अहमदाबाद को स्टेट कैपिटल बना दिया गया। एज ए रिजल्ट ऑफ द bifurcation of the state of Bombay into two states of Maharashtra and Gujarat, following the Maha Gujarat movement. So what is said here? Yes, you. जो अहमदाबाद बिकेम ए स्टेट कैपिटल, कि अहमदाबाद को कैपिटल बना दिया गया एज ए रिजल्ट ऑफ द बिफिकेशन। देखिए जब दो शहरों को बांटा गया, बिफिकेशन किया गया, अलग अलग किया गया, ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे स्टेट को बांटा गया दो हिस्सों में, इन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स में, ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। दो स्टेट्स कौन कौन से बने बॉम्बे में से? महाराष्ट्र और गुजरात दो स्टेट बने। एंड फॉलोइंग द महागुजरात मूवमेंट, और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक मूवमेंट चल रहा था और वो मूवमेंट का नाम था महागुजरात मूवमेंट। इस महागुजरात मूवमेंट के तहत, जो कि बॉम्बे एक ही राष्ट्र था, एक ही राज्य था, उसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। एक बना गुजरात और दूसरा बना तो महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र तो बॉम्बे हो गया और गुजरात गुजरात रहा। तो महागुजरात एक मूवमेंट था, इसमें से दो बने स्टेट, एक महाराष्ट्र और दूसरा बना गुजरात। और ये कब हुआ? ये अलग दोनों देश, सॉरी दोनों राष्ट्र, दोनों राज्य कब अलग हुए? वो 1 मई 1960 को ये अलग हुए। और जब ये अलग हुए थे, बिफरकेशन हुआ था इनका। बिफरकेशन मीन क्या होता है? अलग होना। तो बिफरकेशन हुआ था तो उस टाइम पे अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बना दिया गया था। So during this period, a large number of educational and research institutions were founded in the city, making it a center of higher education, science and technology. So during this period, और इस पीरियड के दौरान या इस समय के दौरान, a large number of educational, तो वहां पे एजुकेशनल, शैक्षणिक, बहुत सारे शैक्षणिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं वहां पे बना दी गई। वर फाउंडेड इन द सिटी, शहर में बना दी गई थी। शैक्षणिक और रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है अध्ययन करना, तो वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहां पे बना दिए गए। उनका मतलब सिर्फ क्या था? यस यू, मेकिंग इट ए सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। वो सिर्फ एजुकेशन को वहां पे बढ़ावा देना चाहते थे, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे, साइंस को बढ़ावा देना चाहते थे एंड साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहते थे। So Ahmedabad economic base became more diverse with the establishment of heavy industries and chemical industries during the same period. और उसी दौरान, उसी टाइम पे क्या हुआ? अहमदाबाद इकोनॉमिक बेस, अहमदाबाद जो था वो उसका आर्थिक बेस जो था, बिकेम मोर डाइवर्स, वो और भी अलग हो गया, और भी डाइवर्स हो गया, और भी अधिक हो गया। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए एंड केमिकल इंडस्ट्रीज वहां पे लगाई गई ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी टाइम के दौरान। मीन टू से कि जब वहां पे क्या क्या बनाए जा रहे थे, जब वहां पे हायर एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए वहां पे एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे थे, उसी टाइम पे वहां पे हैवी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी, केमिकल इंडस्ट्रीज वहां पे लगाई जा रही थी। तो इस वजह से उसको इकोनॉमिक, उसका बेस और भी मजबूत बन गया। During this time, the city was seen as an economic role model of the world.
और उस टाइम तक उस शहर को अहमदाबाद जो था वो एक इकोनॉमिक रोल मॉडल बन चुका था दुनिया के। वो इकोनॉमिक मीन एक आर्थिक हब बन चुका था पूरी दुनिया के। Many countries sought to emulate India's economic planning strategy. So, the city was seen as an economic role model of the world. Many countries sought to emulate. Emulate mean नकल करना। यस, तो मैनी कंट्रीज ने नकल की इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग स्ट्रेटजी के जो भारत के जो अहमदाबाद था उसको कैसे बसाया गया, कैसे वो उसने ग्रो किया। तो इस सभी बातों की दुनिया के काफी शहरों ने नकल की। एंड वन ऑफ देम वाज साउथ कोरिया, और उनमें से एक साउथ कोरिया भी था। साउथ कोरिया ने भी अहमदाबाद की कॉपी की, उसकी नकल की और अपने आप को बसाया। एंड विच कॉपीड द सिटी सेकंड 5 ईयर प्लान, और उसने शहर की जो 5 वर्षीय योजना थी उसकी कॉपी की और अपने आप वहां पे लागू किया। So the world's financial center in Seoul is designed and modeled after Ahmedabad. तो वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर, जो दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है, जो कि सियोल में है, तो एक स्टेट सिटी है जो कि सियोल में है, वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर, उसको डिजाइन किया गया, उसको मॉडल दिया गया, इसके ऊपर अहमदाबाद की तरह को भी बनाया गया। The city had both a municipal corporation and Ahmedabad Divisional Council in 1960s, which developed school, colleges, roads, municipal gardens, and parks. So the city had both. शहर में दोनों चीजें हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पालिका है, नगर निगम है, एंड अहमदाबाद डिविजनल काउंसिल, और अहमदाबाद डिविजनल काउंसिल भी वहां पे है। दो सरकारी संस्थाएं वहां पे काम करती हैं, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम वहां पे है, दूसरा वहां पे अहमदाबाद डिविजनल काउंसिल वहां पे है। एंड इन 1960 में ही जो बन गई थी, एंड विच डेवलप्ड स्कूल, और इन दोनों ने मिलकर के स्कूलों को डेवलप किया है, वहां पे स्कूल बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, रोड्स डेवलप किए हैं, म्यूनिसिपल गार्डन्स वहां पे लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, एंड पार्क्स वहां पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। The Ahmedabad Divisional Council had working committees for education, roads, and residential development as well as planning. यस, सो जो हमारा है, फिर कहा कि अहमदाबाद में जो डिविजनल काउंसिल फॉर सॉरी अहमदाबाद डिविजनल काउंसिल है, हेड वर्किंग, वो काम कर रहा है, उसमें एक वर्किंग कमेटी है, वो एक, एंड फॉर एजुकेशन के लिए वर्किंग कमेटी है, रोड के लिए वर्किंग कमेटी है, एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लोगों को बसाने के लिए वर्किंग कमेटी, और प्लानिंग किस तरह से होनी है वो भी कमेटी वहां पे बनाई। So in the late 1970 और 1970 के लास्ट में, आखिर में, the capital shifted to the newly built well planned city of गांधीनगर। तो 1970 में गांधीनगर, जो कि बड़ा वेल प्लान्ड सिटी था गांधीनगर, उसको देश उस राज्य की नई राजधानी बना दिया गया। तो वो वहां पे वो शिफ्ट हो गया, न्यूली बिल्ट नई बनी राजधानी। In February 1974, Ahmedabad occupied the center stage of national politics. So in February 1974 और 1974 में 1974 में अहमदाबाद को नाम मिला, अहमदाबाद को जगह मिली, अहमदाबाद को एक पहचान मिली, द सेंटर स्टेज ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। इसको सेंटर स्टेज बना दिया गया नेशनल पॉलिटिक्स का। तो दिस वाज अबाउट अहमदाबाद, कि अहमदाबाद कैसे क्या है, कितना एडवांस है, और वो इतना एडवांस है कि दुनिया के जो शहर हैं वो उस अहमदाबाद की कॉपी करते हैं, और उनमें से साउथ कोरिया भी एक है। और उसके बाद जो वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है जो कि सियोल में है, वो भी अहमदाबाद की कॉपी करके बनाया गया है। तो अगली वीडियो में हम जो अहमदाबाद के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।